किसान अनाज पैदा करके दे रहा है तो सरकार खिलाए ना शौक से। क्या आज देखो सोना का रेट कहाँ पे चला गया है, 1,32,000। और किसान का रेट देखो है उसके कंपेयर में कहीं भी। दवाई महंगी हो गई, खाद महंगे हो गए, डीजल महंगा हो गया। किसान के द्वारा प्रयोग करने वाले सारे के सारे यंत्र महंगे हुए। आज के टाइम में हजारों प्रोडक्ट हैं। आप पोली हाउस लगा लो, नेट फार्मिंग कर लो, कुछ भी खेती कर लो। ये जमीनें हमारी माँ है, इनको बेच के बाहर सेटल। क्लाइमेट इस लेवल पर चेंज हो रहा है, आने वाले 10 साल में देखना आप फूड क्राइसिस किस लेवल पर होने वाला है। भाई सभी अपनी प्रोडक्ट का जो मतलब कि तैयार करते हैं, कोई भी फैक्ट्री है अपना प्रोडक्शन तैयार करता है, वो अपना रेट तय करता है। केवल एक जमींदारी ऐसा है जिसको कोई भी अपना भाव तय करने की कोई वो नहीं है, भाई उनका सरकार ही तय करती है। 3, 2, 1। हेलो एवरीवन, आज है 23 दिसंबर और किसान दिवस। सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इसी वजह से मैं और जिगर दोनों भाई खेत में आ गए थे, खेत को देखने। देखो कितना प्यारा व्यू है, इससे अच्छा व्यू कहीं मिल सकता है? कहीं भी चले जाओ इससे अच्छा व्यू नहीं हो सकता कहीं भी। और आज है मेरे पापा भी पीछे खार लगा रहे हैं, स्कूल की छुट्टी लेके वो लगे हुए वहाँ पे, दिखाएंगे आपको। देखो आप कितना प्यारा व्यू है, इससे अच्छा व्यू कहीं हो सकता है? वैसे ही घूमने आ गए थे खेत में, बस खेत का इतना प्यारा व्यू देख के तो बहुत मन लग गया यहाँ पे। काफ़ी टाइम हो गया हमें, मैं और मेरा भाई आए हुए हैं आज, दोनों भाई। देखो गाइस, मैक्सिमम सब्जियाँ तो हमारे खेत में ही हो रही हैं। ये है गाजर, इसका मेरे को भी नहीं पता, आपको पता हो तो आप बता देना ये क्या होता है। गाइस, किसान दिवस मनाया क्यों जाता है? चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को देश का किसान वर्ग अपना मसीहा मानता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और भूमि सुधारों के जरिए छोटे किसानों और काश्तकारों के हितों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने 1951 में जमींदारी उन्मूलन यानी कि जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिए जाना जाता है और भूमि सुधार अधिनियम को तैयार और लागू करवाया। उन्होंने 1951 के जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम को तैयार और लागू करवाया, जो छोटे पट्टेदारों को उनकी जोत पर स्थायी अधिकार प्रदान करता है। चौधरी चरण सिंह को उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उनके प्रयासों से महत्वपूर्ण भूमि सुधार विधेयक को अधिनियम किया गया, जैसे कि 1939 का डिपार्टमेंट रिडेम्पशन और 1960 का लैंड होल्डिंग एक्ट, जिसका उद्देश्य भूमि वितरण और कृषि स्थिरता के मुद्दों को संबोधित करना था। किसानों का मसीहा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में यह आज 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। आज की डेट में जो किसान अपनी ज़मीनें बचा गया और जो ज़मीनें बेच के बाहर सेटल हो गए, उनसे ना 10 टाइम्स बेटर लाइफ जिएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में देख लो आप ही, कॉरपोरेट सेक्टर कितना ज़्यादा एक्टिव हो गया ज़मीनों के लेके, ज़मीनों के रेट कहाँ चले गए हैं। पर आने वाले टाइम में फूड क्राइसिस आना ही आना है। हम तो किसान हैं भाई, तभी भी सर्वाइव कर लेंगे, पर आने वाले टाइम में देखना फूड क्राइसिस किस लेवल पर आएगा। मैं तो ये कहता हूँ भाई, कोई भी अपनी ज़मीन बेचकर कहीं भी सेटल ना हो। ये धरती हमारी माँ है, हम किसान के बेटे हैं, तो इसको बचाओ ज़्यादा से ज़्यादा। आने वाले अब आप ही देख लो भाई, क्लाइमेट चेंज कितना हो चुका है। पहले से क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो आने वाले टाइम में फूड क्राइसिस वर्ल्ड वाइड आने वाला है। पूरे विश्व स्तर पे आने वाले टाइम में फूड क्राइसिस आना ही आना है। तो इसी वजह से अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेती के बारे में बताओ भाई, उनको जोड़ो। आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, जैसे फिश वाड़ा भी कर रहे हैं कुछ। भाई जो आपको पैदावार करनी है वो आप कर लो, पर अपनी ज़मीन नहीं बेच के कहीं भी सेटल होने से अच्छा है अपनी ज़मीन को बचा के रखो, ताकि आने वाली आपकी पीढ़ी उसको यूज कर सके। अगर आपको कहीं बाहर सेटल होना है तो आप हो जाओ, अपनी ज़मीन को तो मत बेचो। किसान के द्वारा प्रयोग करने वाली सभी की सभी चीज़ें महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, और किसान की फसल का भाव आज भी वहीं के वहीं है। सरकार कहती है कि अगर फसल का भाव बढ़ गया तो ये गरीब मजदूर क्या खाएंगे। भाई ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि इनके लिए काम करें, मजदूरों के लिए अपने उस पर सारी की सारी प्रायोरिटी किसान की ही होती है क्या? किसान अनाज पैदा करके दे रहा है तो सरकार खिलाए ना शौक से। कौन मना कर रहा है? किसान की फसल का भाव बढ़ाओ तो किसान भी, तभी तो किसान नहीं कर पाएगा। नहीं तो कॉरपोरेट सेक्टर को सभी ज़मीन बेच बेच के आने वाले टाइम में देखना फिर कितनी दिक्कत आएगी। 1970 में किसान 4 क्विंटल गेहूं बेचता था और 1 तोला सोना आता था। 1 क्विंटल में होते हैं 40 किलो।
क्या आज देखो सोना का रेट कहाँ पे चला गया है, 1,32,000। और किसान का रेट देखो है उसके कंपेयर में कहीं भी। भाई सभी अपने प्रोडक्ट का जो मतलब कि तैयार करते हैं, उसको भी फैक्ट्री अपना प्रोडक्शन तैयार करता है, वो अपना रेट तय करता है। केवल एक ज़मींदार ही ऐसा है जिसको कोई भी अपना भाव तय करने की कोई वो नहीं है। भाई उनका सरकार ही तय करती है। दवाई महंगी हो गई, खाद महंगे हो गए, डीजल महंगा हो गया, किसान के द्वारा प्रयोग करने वाले सारे के सारे यंत्र महंगे हुए, परंतु किसान की फसल का रेट आज भी वहीं के वहीं है। तो कुछ पॉलिटिशियन को भी सोचना चाहिए भाई इनके बारे में। मैं तो यही कहूँगा। देखो गाइज, हमारे खेत में ये है हल्दी जो गिर गई है, पता नहीं। ये थी एक छोटी सी वीडियो हमारी तरफ से किसानों के लेकर, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर होते हुए भी कम खेती खुद ही करते हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीनें बचाने की कोशिश करो। इन कॉरपोरेट सेक्टर को ज़्यादा हैवी मत होने दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम होने दो, क्योंकि आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज इस प्रकार से होएगा, आप देखना अभी तो कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अपनी ज़मीनें बचा कर रखो। और दोबारा से सभी भाइयों को, सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।